हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप शेड लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए कौन सा शेड ज़्यादा बढ़िया रहेगा, प्रोफाइल शेड या टिन का शेड, सीमेंट शेड या फाइबर का शेड, कौन सा शेड आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा और किस खर्च में कौन सा रेडी हो जाएगा और किस क्वालिटी का होगा, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले देखा जाता है बजट, कि किस बजट में वो रेडी हो जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे कम बजट में बनने वाली चीज़ से और सबसे आखिर तक जाएंगे सबसे अधिक बजट में बनने वाली सेट के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हम टिन सेट के बारे में, क्योंकि सबसे कम बजट में यही रेडी होकर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे बहुत लोग मेरे से डिसएग्री हो रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि सीमेंट सेट बहुत लोग के हिसाब से सस्ता पड़ता है। टिन सेट के मुकाबले भी सीमेंट सेट जो है वो सस्ता आता है। तो हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस थिकनेस का टिन सेट लगवाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। पहला, थिकनेस। जो टिन सेट है ना वो 0.14 से शुरू हो जाता है और 1 mm तक का भी टिन सेट आता है। तो देखिए यहाँ पे बात होती है कि जिसको भी अगर 0.30 से ऊपर का टिन सेट चाहिए ना, आजकल वो प्रोफाइल सेट में चला जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आपको हाँ टिन सेट आपको सस्ता पड़ेगा, इसलिए क्योंकि टिन सेट आजकल लोग टेम्परेरी पर्पज़ से लगवा रहे हैं। इसको 0.25 तक अगर लगवाते हैं ना तो आपको टिन सेट सस्ता पड़ेगा। हाँ, 0.25 से ऊपर जाता है, मतलब 0.30 या उससे प्लस में जाते हैं ना, तो आपको सीमेंट सेट वहाँ पे सस्ता पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे हम सबसे शुरुआत करेंगे टिन सेट से, क्योंकि हम 0.25 तक ही बात करेंगे, उससे ऊपर के टिन सेट की हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो वो प्लस में चला जाएगा सीमेंट सेट से। दूसरी बात, टिन सेट इसलिए भी सस्ता पड़ जाता है क्योंकि देखिए जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो पाइप हम लोग डालते हैं वो वेट के हिसाब से हम लोग डालते हैं। जो सीमेंट सेट का एक रफली आइडिया देता हूँ मैं। जो सीमेंट सेट अगर 12 फीट का लेते हैं तो उसका वेट होता है 48 से 49 kg, 48 से 49 kg के बीच में होता है। वहीं अगर हम 0.25 टिन सेट की बात करें तो वो आपका नियर अबाउट 8.5 से 9 kg के बीच में होता है। 8.5 kg ही मान लीजिए, ऑन एवरेज 8.5 kg के आसपास का होता है। तो कहाँ यहाँ जो वेट है उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना सीमेंट सेट का, वो हैवी होता है, और जो टिन सेट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना वो थोड़ा लाइट वेट में बनाया जाता है। तो यहाँ आपके पैसे बच जाएंगे। इसलिए मैंने कहा टिन सेट जो है वो आपको सस्ता पड़ेगा अगर कंपेयर करें सीमेंट सेट से। और तीसरी बात जो टिन सेट के साथ अच्छी है वो है, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं और कभी भी इसको हटा सकते हैं। मतलब कहीं भी ले जाकर लगवा दीजिए और कभी भी इसको लगवाइए, कहीं भी हटवाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंट सेट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सीमेंट सेट मान के चलिए आप, अगर आपने 1 साल के लिए कहीं लगाया है ना, और जब उसको निकालने जाएंगे ना, तो मान के चलिए अगर 50 चद्दर लगाए हैं आपने, तो कम से कम 10 चद्दर तो ब्रेकेज निकलेंगे ही निकलेंगे। ये टिन सेट के साथ नहीं है, इतना डैमेज नहीं निकलेगा आपका टिन सेट। डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आप सीमेंट सेट लगवाएं। मान के चलिए ऑन एवरेज 10 तो आपका ब्रेकेज निकलेगा ही निकलेगा। ये टिन सेट के साथ नहीं है। और ना ही प्रोफाइल सेट के साथ ये दिक्कत है कि प्रोफाइल सेट में दिक्कत है कि आपका जो उसके ऊपर जो पेंट होता है ना वो स्क्रैच पड़ते हैं उस पर, तो वो भी इसमें दिक्कत नहीं है। इस पर पेंट वगैरह तो है नहीं, तो ये ईजी टू इंस्टॉल है और अनइंस्टॉल है। कहीं भी इसको लगवाइए, कभी भी लगवाइए, कभी भी निकलवा दीजिए। तो ये दोनों से बेटर है इस मामले में, अगर आप टेम्परेरी वर्क करा रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं किसको लगवाना चाहिए और किसको टिन सेट नहीं लगवाना चाहिए। तो शुरुआत कर लेते हैं, एक बाई एक अपने पॉइंट रखते हैं। बात करें किस किस को लगवाना चाहिए, तो वो सभी लोग लगवा सकते हैं जिसको टेम्परेरी काम है। जैसे घर किसी को बनवाना है तो लेबर के लिए एक अलग से घर बनाना पड़ता है रहने के लिए उनके, तो वो लोग लगवा सकते हैं। या पशुपालक लोग लगवा सकते हैं जिनको भूसा वगैरह स्टोर करना होता है। या तीसरा, वो कोई भी लोग जिसको 1 से 5 साल के अंदर अंदर काम है, जैसे कुछ भी स्टोर करना है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं स्टोर करना है, तो वो लोग इसको लगवा सकते हैं। इसको लगवाइए, स्टोर कीजिए और जब ज़रूरत ना हो तो इसको हटवा सकते हैं। तो ये रहा। और अब हम बात करें किस किस को नहीं लगवाना चाहिए, तो देखिए ये उन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए जहाँ बंदर की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा, उन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए जो लकड़ी जलाने का काम करते हैं, क्योंकि लकड़ी से जो निकलने वाला धुआं होता है ना वो एसिडिक नेचर का होता है, और वो जो टिन सेट को ना कोरोड करता है, उसमें जंग लगा देता है, और उससे जो टिन सेट है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ये तो रही टिन सेट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड पार्ट सीमेंट सेट की। इसका बजट उससे थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। तो हम बात करें सीमेंट सेट की, तो सीमेंट सेट की बात करने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला, जब भी आप सीमेंट सेट लेने जाए ना, तो वहाँ अपने जो दुकानदार है उससे बात करें कि इसमें फाइबर की जो है ना क्वालिटी कैसी है। देखिए सीमेंट जो है ना, सीमेंट सेट वो 3 चीज़ों से ही मिलनी बिन के बना है, और भी 1-2 चीज़ें होती हैं, लेकिन 90% जो कंपोजिशन है ना वो 3 ही चीज़ों का है, सीमेंट, बालू और फाइबर। तो एक टाइम के लिए सीमेंट और बालू को हम थोड़ा सा साइड करें ना, और बालू मतलब सेंड को साइड करें ना, तो फाइबर ही जो है वो मेन चीज़ है जो इसको स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो देखिए अगर फाइबर की जो है ना क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो जब बाद में जो सीमेंट सेट है ना आपका क्रैक कर जाता है। बहुत लोग का सीमेंट सेट देखे होंगे कि 5-6 साल में ही क्रैक कर जाता है।
वो उसका कारण एक ये भी है, एक कारण तो स्ट्रक्चर भी है। अगर स्ट्रक्चर आप हल्का कर देंगे तो भाई किसी भी कंपनी का सेट लगवाइए वो ख़त्म हो जाना है। लेकिन हाँ, अगर आपका स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया किया, उसके बाद भी बहुत लोग का सीमेंट सेट क्रैक कर जाता है, उसकी यही एक डिसएडवांटेज है इस सीमेंट सेट का, कि इसमें फाइबर की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो ये तो रही। और दूसरा, जब भी आप सीमेंट सेट लगवाए ना तो देखिए उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो काफ़ी अच्छा रखिए आप, क्योंकि एक सीमेंट सेट का मैंने आपको वजन बताया ना बहुत ही हैवी होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर है ना उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आपका सीमेंट सेट चलेगा। ये तो रही दो बातें जो सीमेंट सेट लगवाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके एडवांटेज की बात कर लें, सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि जो सीमेंट सेट है ना वो टिन सेट और प्रोफाइल सेट के मुकाबले काफ़ी कम गर्म होता है। अगर टिन सेट और प्रोफाइल सेट में अगर रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री जा रहा है ना तो सीमेंट सेट में 42 से 45 डिग्री ही जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया इसका एडवांटेज है। और जो दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है धुआं जो होता है ना, जो मैंने बताया ना अभी, जो टिन सेट को ख़राब कर देता है, वो इसके साथ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके नीचे आप कितना भी धुआं कीजिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना सीमेंट सेट को सबसे बढ़िया बनाती हैं। बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो उसके साथ यही डिसएडवांटेज है कि ये फ्रेजाइल नेचर का होता है। ये उतना लंबा नहीं चलता जितना आपका प्रोफाइल सेट और टिन सेट चलने वाला है, ये उतना लंबा नहीं चलता है। और दूसरा, थोड़ा हैवी वेट होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आपको हैवी करना पड़ता है। ये इसके साथ थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज है। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, वो है प्रोफाइल सेट। उसके बाद हम बात करेंगे फाइबर सेट की। तो प्रोफाइल सेट की बात कर लें तो प्रोफाइल सेट आज के डेट में बहुत बड़ा वर्ड हो गया है। प्रोफाइल सेट में आजकल कई सारी वैरायटी आ रही हैं। समझिए कि जो टिन सेट वाली दिक्कत है और जो सीमेंट सेट वाली दिक्कत है, दोनों को ये कंपनसेट कर ले रहा है। प्रोफाइल सेट समझिए कि हम बेसिक से शुरू करें तो प्रोफाइल सेट 3 वैरायटी की आती हैं। पहला PPCR, दूसरा PPGI और तीसरा PPGL। PPCR उसको कहते हैं जिसमें एल्युमिनियम और जिंक दोनों की कोटिंग नहीं होती है, PPGI जिसमें जिंक कोटिंग होती है, और PPGL जिसमें एल्युमिनियम और जिंक दोनों कोटिंग होती है। तो जो PPGL का क्वालिटी है ना और जो मटेरियल है ना वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा मार्केट में। वही PPCR का बहुत ही सस्ता पड़ेगा, बट वो मत लीजिएगा। उससे लाख बेटर है कि आप जो टिन सेट वाला है ना उसको लगवा लीजिए। टिन सेट में कम से कम GI की कोटिंग तो होती है, इसमें तो वो भी नहीं होती है। तो ये आपका 6 महीने से साल भर में ही लाल होना शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, और 4-5 साल तक आते आते ख़त्म हो जाएगा आपका ये सेट। तो इसको मत लगवाइए। PPGI और PPGL में आप चूज़ कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा लगवाना है, कि उसकी PPGL थोड़ा महंगा पड़ेगा, PPGI थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। बात करें प्रोफाइल सेट किसको लगवाना चाहिए और किसको नहीं लगवाना चाहिए, तो देखिए अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो बिल्कुल प्रोफाइल सेट में जा सकते हैं आप, क्योंकि देखने में सुंदर लगता है, लंबा चलता है और जंग लगने वाली कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। पहले प्रोफाइल सेट के साथ जो डिसएडवांटेज थी ना कि सीमेंट सेट से ज़्यादा गर्म रहता है, और जो दूसरी दिक्कत थी कि ओस की बूंदें बनती है। जब से ये सैंडविच प्रोफाइल आई है ना, जिनका नाम है आजकल अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम्स निकाल रही हैं, जैसे सुपर कूल, सुपर सील्ड, ऐसे नाम से निकाल रही हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना उसमें एक तो टेम्परेचर का जो दिक्कत था ना कि सीमेंट सीट जो है उसमें 42 से 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आता था, इसमें 40 से अधिक टेम्परेचर जा नहीं रहा है। हाँ, जो सैंडविच प्रोफाइल आ रही हैं सब उसमें। और दूसरा जो वाटर ड्रॉपलेट वाली दिक्कत थी, जो उसकी बूंदे वाली दिक्कत थी, वो भी अब इसमें से ख़त्म हो गया है। तो इस समय डिसएडवांटेज प्रोफाइल सेट में ना के बराबर है। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है लगवाने में, वन टाइम इंस्टॉलेशन में बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है। लेकिन हाँ, ये लॉन्ग लास्टिंग है, लंबा चलता है। तो मान के चलिए कि वही खर्च आने वाला है जो आपका टिन सेट और प्रोफाइल सेट में सीमेंट सेट में आ रहा है। तो ये है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फाइबर सेट की। तो देखिए फाइबर सेट की बात करें ना तो फाइबर सेट का मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, फाइबर सेट ना आप उतना ही लगवाइए जितनी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि देखिए फाइबर जो चीज़ है ना वो तो पहले महंगी आती है, और दूसरा उतना लंबा नहीं चलता है जितना आपका प्रोफाइल सेट चल जाएगा, उतना लंबा वो नहीं चलता है, और कॉस्ट भी बहुत कम नहीं आने वाली है। तो यही है सजेशन कि आप प्रोफाइल सेट के को और जो ये आपका फाइबर सेट है उसको मिक्स करके लगवाइए, तो वो ज़्यादा लंबा चलेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।